Hello students and guys, my dear friends, you are welcome in my channel. गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। कल मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिया था। आज मैं उसे की आगे आपको एक्टिव पैसिव देने वाला हूं। देखिए, आपकी एक्टिव पैसिव जो है टेंस की तो लगभग समाप्त हो गई है। इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव पैसिव भी मैंने वीडियो में दिया है पेपर में। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिव पैसिव बताना चाहता हूं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर बाई का प्रयोग नहीं होता है, जहां पर बाई के स्थान पर किसी और दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ऐसी एक्टिव पैसिव मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो आइए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर सब्जेक्ट के बाद नो और ऑब्लाइज, नो और ऑब्लाइज ये दो वर्ड सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो वहां पर बाई के स्थान पर, ठीक है, बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का, TO टू। वहां बाई नहीं लगता है। ऐसे कंडीशन में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि किस तरह से उसको किया जाता है। ये एक्टिव पैसिव जो है टाइपिकल है। आप बाई वाला तो बहुत पढ़े होंगे। हर टेंस का आप जानते हैं कि लगभग एक्टिव 12 टेंस की होती है, जबकि पैसिव 8 टेंस की बनती है। लेकिन ये जो है टाइपिकल एक्टिव पैसिव है, और ऐसी एक्टिव पैसिव जो है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बाई वाले लगाते हैं तो आपका जो है गलत हो जाता है। तो आइए उसी कमी को दूर करने के लिए इस वीडियो पर पूरी ध्यान लगाए रहिए आप, और अंत तक वीडियो आप देखें, तभी इसका रिजल्ट आपको सही मिल सकेगा। ठीक है, आइए नंबर 1। जैसे नंबर 1 एक्टिव ये है, आई नो यू। ठीक, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। ठीक, अब ये एक्टिव लिखी हुई है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, जिसकी हिंदी ये होती है। तो मैं किसको जानता हूं? आपको जानता हूं। तो यू जो है, आप जो है ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। जब ऑब्जेक्ट हो गया तो पैसिव इसकी हम बनाएंगे। तो पैसिव में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है। रही बात अगर टेंस की करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई नो मैं जानता हूं, हूं आ रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज आर एम होती है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हम उस टेंस की ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो हमारी आज की टॉपिक ये है कि जो सब्जेक्ट के बाद नो आएगा, यहाँ पर देख लीजिए नो आएगा या फिर ऑब्लाइज आएगा, तो वहां पर बाई के प्लेस पर जहां आप बाई करते हैं, यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो बाई लगाते हैं ना, तो वहां पर टू लगेगा। यही बताना है इस वीडियो में हमें। ठीक, तो यू के बाद हम आर लगा सकते हैं। यहाँ हमने आर लगा दिया। नो का थर्ड फॉर्म, ठीक है, नो न्यू नोन, थर्ड फॉर्म लेंगे। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में रखती ही है। नोन हो जाएगा और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई मी। क्या हो जाएगा? बाई मी। ये हमारी पैसिव वॉइस इसकी कंप्लीट है। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर टू मी करना है। क्या करना है? टू मी। बाई नहीं लगाना हो तो आदत सी बनी है बाई की। यही चीज बताना है हमको। यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी, ध्यान देना है यहाँ पर वो। ठीक, अब रही बात जो है, एक दूसरा एग्जांपल भी इस पे देता हूं। जैसे दे न्यू, वे जानते थे, ये पास्ट में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ये दूसरा वाला पास्ट में चलेगा। दे न्यू माई ब्रदर, वे मेरे भाई को जानते थे। दे न्यू माई ब्रदर, वे मेरे भाई को जानते थे। तो वे किसको जानते थे? मेरे भाई को जानते थे। ठीक है, तो इसकी पैसिव बनाता हूं मैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? माई ब्रदर हो गया। माई ब्रदर को क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट बना देंगे। माई ब्रदर लिखने के बाद अब ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर, दो होती है। तो अब माई ब्रदर जो है वो अकेला ही है, ब्रदर में तो लगा नहीं है कि जो प्लूरल हो।
ये हमारा सिंगुलर ही है, मतलब भाई सिंगुलर होगा तो हमको वाज लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वाज। अब फिर नो न्यू थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, यहाँ नोन लिख देंगे। नोन लिखने के बाद दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन यहाँ बाई नहीं बल्कि टू लगाना है, टू देम, टू देम, ठीक, टू देम कर देंगे। ये हमारी इसकी पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए फिर अभी तो और बचा हुआ है ना अपने पास, अभी ना ऑब्लाइज वाला बताना है, तो आइए ऑब्लाइज का भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक, ये रही हमारी आज की टॉपिक, नो और ऑब्लाइज। अगर सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो जहां पर हम बाई लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद जो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है हमने मी कर दिया, यहाँ दे का ऑब्जेक्ट देम होता है हमने देम कर दिया, जैसा कि सभी पैसिव वॉइस में करते हैं। सिर्फ यहाँ पर यही चीज मेन है जो टू। ओके, चलिए अब लाइट वाला बता देता हूँ आपको। गाना बना के लगाया कि ठीक, जैसे मैं देता हूं तीसरी एक्टिव, जैसे ही ऑब्लाइज्ड माई फ्रेंड, ही ऑब्लाइज्ड माई फ्रेंड, उसने मेरे मित्र को एहसानमंद बनाया, उसने मेरे मित्र को एहसानमंद बनाया। ये हो गया। तो चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं कि किसको उसने एहसानमंद, ऑब्लाइज्ड माने कृतज्ञ या एहसानमंद होता है। अच्छा, ऑब्लाइज्ड की हिंदी ये होती है, ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है एहसानमंद या कृतज्ञ। ठीक, तो चलिए माय फ्रेंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ माय फ्रेंड लिखेंगे, माय फ्रेंड लिखने के बाद फिर यहाँ वाज लगा देंगे। ऑब्लाइज्ड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है, तो माई फ्रेंड वाज ऑब्लाइज्ड, वाज क्यों लगा रहा हूं, वाज इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है ये, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया मैंने। ऑब्लाइज्ड है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ऑब्लाइज्ड वाला है तो हमको बाई नहीं लगाना है बल्कि टू हिम कर देंगे। क्या कर देंगे, टू हिम। ये रही इसकी पैसिव वॉइस, ठीक है। अब उसके बाद चलिए मैं चौथी एक्टिव आपको बताता हूं कि जैसे शी ऑब्लाइज्ड मी, ये है शी ऑब्लाइज्ड मी, उसने मुझे एहसानमंद बनाया या उसने मेरे ऊपर उपकार किया, एहसान किया, तो उसकी पैसिव देख लीजिए आप। तो जो ये मी है भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट बनेंगे तो जैसे आई का मी होता है तो मी का सब्जेक्ट आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई के साथ हम वाज लगा देंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है ऑब्लाइज्ड, यहाँ ऑब्लाइज्ड लिख देंगे। ऑब्लाइज्ड लिखने के बाद टू हर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू हर। ठीक, ये इसकी पैसिव वॉइस रही। चलिए पांचवी एक्टिव मैं आपको देता हूं इसी बेस पर। पांचवी एक्टिव हमारी होगी जहां पर ऐड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बाई के स्थान पर यहां मैंने टू वाला बता दिया आपको। अब उसके बाद जहां पर ऐड का प्रयोग होगा वो आपको मैं बताने वाला हूं पांचवी एक्टिव में। ओके, जैसे एस्टोनिश्ड आ जाए, ठीक है, एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। ठीक, अगर ये आता है सब्जेक्ट के बाद में तो वहां पर बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है,
एट का प्रयोग करते हैं, एट, एटी एट। ठीक, मतलब ये कुछ ऐसी एक्टिव पैसिव हैं कि जो बहुत हट कर हैं, जहां पर बाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी ही पैसिव जो है कंपटीशन एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बच्चे को पता नहीं होता, क्योंकि वो जानता ही है हम हर जगह बाई ही लगता है। तो ऐसा नहीं है हर जगह, तो ये बहुत हार्ड की एक्टिव पैसिव है, इस पर आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना होगा। तो चलिए भाई, एट वाला बता देता हूँ, 2 वाला आपका हो गया है, एट वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप माइंड में रखें। ठीक, 5वीं एक्टिव होगी, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर माने होता है व्यवहार, आपके व्यवहार ने, हैज एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश्ड मी, आपके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक, तो किसके व्यवहार ने, देखिए हैज एस्टोनिश्ड, हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहां पर देखिए एस्टोनिश्ड वर्ब, अगर एस्टोनिश्ड वर्ब आएगी तो वहां पर आपको ये देखना है ये, ठीक है। और इस तरीके का जो सेंटेंस होगा ना, वो ज्यादातर पजेजिव में होगा। किसमें होगा, पजेजिव, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं उठता है वो, जैसे योर बिहेवियर या योर मिस्टेक ऐसा करके, या हिज बिहेवियर, हिज मिस्टेक, अदर ऐसे करके देगा, मतलब सब्जेक्ट टाइप में नहीं देगा वो। ज्यादातर जो भी सेंटेंस होगा वो पजेजिव में होगा, संबंध वाला होगा। ठीक है, जो संबंध वाला होता है ना, तो उसको आप समझ जाइएगा कि ये यहाँ बाई नहीं लगेगा मोस्टली। और यहाँ वर्ब देख लीजिएगा, एस्टोनिश्ड आया है क्या, एस्टोनिश्ड आया है कि या सरप्राइज्ड आया है, ये आपको देखना होगा, तभी आप एट लगाएंगे। और 2 वाला मैं आपको बता दिया हूँ कि नो और ऑब्लाइज होगा तो वहाँ 2 का प्रयोग किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो चलिए भाई, पैसिव इसकी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। ठीक, मी है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, चलो सब्जेक्ट बना तो आई हो गया, हैज ना, तो भाई हैज है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए टेंस अपना काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम करेगी, यहाँ मतलब इससे नहीं है, यहाँ मतलब इससे है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आई है या जो भी वर्ब आएगी, इसको देखकर हमको जहां बाई के स्थान पर जो है एट लगाना है, यही चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया, तो आई के साथ हैव बीन हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है पैसिव में हैव बीन ही होती है। आई हैव बीन हो गया, आई हैव बीन करने के बाद ये थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड, यहाँ हमने लिख दिया एस्टोनिश्ड, माने आश्चर्यचकित होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, आश्चर्यचकित, नहीं हैरान, वही चीज होती है एस्टोनिश्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर एट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एट, एट लिखने के बाद लिख देंगे योर, और उसके बाद बिहेवियर। मेन चीज ध्यान देना इस पर, ये जो एट लगी है जहां पर हम बाई लगाते थे, यही सबसे बड़ी बात है, समझना इसमें। चलिए एक एक्टिव और ले लेता हूं, 6 नंबर। अभी आपको मैंने क्या बता दिया, एस्टोनिश्ड बता दिया, उसके बाद में सरप्राइज बचा हुआ है, वो भी बता देता हूं ताकि वो भी क्लियर हो जाए ना। जैसे हिज एक्शन, ठीक, हिज एक्शन सरप्राइज्ड, हिज एक्शन सरप्राइज्ड हर, इस तरह से। ये भी देखिए पजेजिव में ही है, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये पजेजिव करके आया हुआ है, ऐसा करके देता ही है, तो वहां पे समझ में आ जाता है कि किसको कैसे करना है। तो चलिए भाई कर लेते हैं, हर है तो सी हो जाएगा और क्या। अब इसी के बाद ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दीजिए, तो शी वाज सरप्राइज्ड आप लिख दीजिए। सरप्राइज लिखने के बाद ना एट लगा दीजिए, उसके बाद जो हिज एक्शन है उसको उठा के ऑब्जेक्ट कर दीजिए, एट हिज एक्शन। तो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये रही हमारी वीडियो। आपने वीडियो को देखा है कैसे मैंने बनाया है, और आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितनी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो मैंने आपके लिए दिया है, आप देख सकते हैं। कि वीडियो को गाइस आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच।